दोस्तों आज मैं बातचीत करने वाला हूँ विश और बर्निंग डिज़ायर की। विश क्या है कि जस्ट एक ख्याल है कि हाँ मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए या फिर ये घर होना चाहिए या कोई भी ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, बस एक ख्याल है। लेकिन विश करने से चीज़ें हमें हासिल नहीं होती है। विश करने से सिर्फ हमें अच्छा लग सकता है लेकिन वो चीज़ हमारे पास नहीं आ सकती है। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी कामयाबी हमें विश करने से नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर उस चीज़ को पाने के लिए अंदर बर्निंग डिज़ायर है, अंदर अगर एक आग है, बर्निंग डिज़ायर है, तब ठीक है वो बर्निंग डिज़ायर आपका जो है ऑब्सेशन बन जाता है उस चीज़ के लिए। और जब हमारा माइंडसेट ठीक है इस कंडीशन में होता है कि जस्ट मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, जब वो ऑब्सेशन के माइंड में होता है, तब आपकी बॉडी उसको लेकर एक्शंस करती है, अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करती है। और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद अपॉर्चुनिटी बहुत टफ थी लेकिन वो भी आपके लिए आसान बनती है, उस पर भी आप मेहनत करते हो, आपको कोई भी चैलेंजेस नज़र नहीं आते हैं और हर चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप तैयार होते हो जब आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होता है। लेकिन अगर सिर्फ विश होता है तो हम चैलेंजेस को फेस करने को तैयार नहीं होते हैं। छोटे छोटे चैलेंजेस के सामने हम गिव अप कर देते हैं कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। विश ठीक है, सिर्फ विश ठीक है आपका जो है कंप्लेनिंग मोड लेकर आता है, लेकिन बर्निंग डिज़ायर जो होता है वो सॉल्विंग मोड लेकर आता है। अगर आप में आपके पास कोई भी चैलेंज आ रहा है तो अगर सिर्फ विश है, वो आपकी चीज़ें, आपका गोल सिर्फ आपका विश है, आपकी कामयाबी सिर्फ आपका विश है, तो आप जो है प्रॉब्लम्स को देखोगे कि हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, या फिर आपको लगेगा कि नहीं मेरी परिस्थिति वैसी नहीं है, मेरे पास वैसा एजुकेशन नहीं है, मेरे पास वैसा इन्वायरमेंट नहीं है, ये सब हमें नज़र आएगा अगर सिर्फ हमारे गोल्स, हमारी सक्सेस, हमारे सिर्फ विश हैं। लेकिन जब वो बर्निंग डिज़ायर बन जाता है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, जब आप उसको लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हो, तब आपको दिखता है कि हाँ मैं कैसे चीज़ों को कर सकता हूँ। फिर आपको कोई ये नहीं दिखता है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आपको ये नहीं दिखता कि आपके पास पैसे है या नहीं है, आपको ये नहीं दिखता कि आपके पास इन्वायरमेंट कैसा है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग इसलिए काम करता है कि हाँ कैसे इस तक पहुँचा जा सके। आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ ठीक है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए होता है, ना कि प्रॉब्लम को देखने के लिए। चैलेंजेस दोनों ही केस में है, विश करते हैं तो भी आपके पास चैलेंजेस आएंगे और बर्निंग डिज़ायर होगी तो भी चैलेंजेस आएंगे, लेकिन दोनों को फेस करने का ठीक है बस माइंडसेट बदल जाएगा। एक केस में बस आपका कंप्लेनिंग मोड आ जाता है और दूसरे केस के अंदर सॉल्विंग मोड आ जाता है। अगर सिर्फ विश है तो कंप्लेन होगा, ब्लेम होगा, लेकिन अगर बर्निंग डिज़ायर है अंदर उस चीज़ को पाने की तो सॉल्यूशंस होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। और आपको और हमें और इस दुनिया में किसी को भी कामयाबी तभी मिल सकती है जब आपको उस चीज़ को पाने के लिए, चाहे आपके बिजनेस के अंदर कामयाबी हो, चाहे आपके जॉब के अंदर कामयाबी हो, चाहे आपका सपना हो घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, वर्ल्ड टूर करना, एनीथिंग नेम एंड फेम जो भी है, जब तक ठीक है उस चीज़ को करने का, उस चीज़ को पाने का बर्निंग डिज़ायर हमारे अंदर नहीं आ जाता और वो बर्निंग डिज़ायर ऑब्सेशन नहीं बन जाता हमारे माइंड सेट के अंदर, ठीक है 24/7 बस वही नहीं चलता है, इसका मतलब ठीक है कि वो शायद चीज़ें नहीं होंगी, वो सिर्फ एक विश है। लेकिन अगर उस चीज़ के लिए हमारे अंदर बर्निंग डिज़ायर है, हमारे अंदर कमिटमेंट है, तो आप हर चैलेंजेस को फेस करेंगे, हर चैलेंजेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे और आप ब्लेम और कंप्लेन के मोड से बाहर निकलेंगे और बस उस चीज़ को पाने के लिए जो है आप काम करेंगे और उस चीज़ को पाएंगे। और बर्निंग डिज़ायर के सामने मैं आपको बता दूं ठीक है इम्पॉसिबल चीज़ भी, नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो जाती है अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर है, अगर आप अपनी कामयाबी को लेकर ऑब्सेस्ड हो। ठीक है, तो यकीन मानिए आप जो है कहीं ना कहीं हर चीज़ कर लेंगे। जैसे मांझी मूवी अगर आपने देखी होगी तो उनके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर थी, वो कारण ठीक है उनके परिवार से इमोशनल कारण रहा, लेकिन एक बर्निंग डिज़ायर थी कि यहाँ से मुझे रास्ता बनाना है। तो उस इंसान ने रास्ता वहाँ पर बनाया, उसने पहाड़ को तोड़ा, लेकिन सिर्फ एक विश होता कि यहाँ रास्ता बनना चाहिए तो शायद वो कभी नहीं कर पाता। वो बर्निंग डिज़ायर था जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं ठीक है जिसे हम जानते हैं
जो लोगों ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है, नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करके दिखाया है, उसके पीछे उस चीज़ को करने के लिए एक बर्निंग डिज़ायर, एक फायर होता है। और जब तक हमारे अंदर ये फायर नहीं है, ये बर्निंग डिज़ायर नहीं है, तब तक कामयाब होना बहुत मुश्किल है। तो आपके जो भी गोल हैं, जो भी सपने हैं, उसको लेकर बर्निंग डिज़ायर लेकर आइए, तभी जाकर ठीक है आप सॉल्व कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएंगे और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, इसे शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है, और ऐसे वीडियोस और मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, क्योंकि सक्सेस ठीक है कोई भी विश नहीं हो सकती, वो ज़रूरत है हमारी। ठीक है, तो सक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वो ठीक है सिर्फ हमारा इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए, हमारी ज़रूरत होनी चाहिए। और सक्सेस जिस दिन हमारी ज़रूरत बन जाएगी, उस दिन हमारी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी, ठीक है हमारी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ आना स्टार्ट होगा। तो सक्सेस इज़ नॉट ठीक है नॉट अ विश, सक्सेस इज़ अ इम्पॉर्टेंट, सक्सेस इज़ अ नीड। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कामयाबी नहीं है आज के समय में, अगर आप कामयाब नहीं हैं, तो शायद ठीक है आपकी वैल्यू उतनी नहीं की जाएगी। क्योंकि आज इंसान की वैल्यू नहीं है, वो अपने आप को क्या बनाता है, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता है, और उसकी ज़िंदगी के अंदर उसने क्या अचीवमेंट्स को हासिल की है, ये तय करता है कि उसे कितनी वैल्यू मिलेगी। इस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, बट द सक्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस।